अमितोष पारीक जवाब। चंदन जी, एक तो कांग्रेस सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने भी इस चीज को डायरेक्टिव को अपनाया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जगह भी नहीं लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफएसएसआई और स्ट्रीट वेंडर के अकॉर्डिंग में आबकारी रूल्स में उसमें साफ तरीके से दे रखा है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान सबको करना पड़ेगा। एक धार्मिक चीज है, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म की जब बात होती है तो उससे मुंह फेर के रेडिकलाइजेशन पे चल जाते हैं। आप करिए ना, आइडेंटिटी क्यों छुपानी है? आप करिए, अगर व्यक्ति को खाना हो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। आर्टिकल 21 का वायलेशन की बात तो हो ही नहीं रही, मसूद जी जवाब देना चाहते हैं, हो नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, नवरात्रि में अगर मीट की दुकानें बंद कराओ तो इनको आपत्ति, पर दुर्गा विसर्जन पे हो जाएगा पथराव तो इनको आपत्ति नहीं। पर आपकी कांवड़ यात्रा में मुद्दे पर रहिए, ठीक, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं अमितोष उसी पर रहते हैं। मसूद जी आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, हसन के बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बार बार हिंदू परंपरा पर सवाल उठाए जाते हैं, हिंदुओं पर सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी ने कहा है, एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाए जाते हैं। बार कोई भी टीका टिप्पणी वो किस पर करते हैं? हिंदू धर्म पर करते हैं। अगर सवाल उठाना होता है तो किस पे उठाते हैं? हिंदू संत परंपरा पर उठाते हैं। अगर टीका टिप्पणी करना होता है तो किस पे करते हैं? हिंदू मंदिरों पे करते हैं, पूजा स्थलों पर करते हैं, हिंदू परंपराओं पर करते हैं, तीज त्योहारों पर करते हैं। कभी नहीं देखे होंगे कि आप दूसरे धर्म पर कुछ करें। इसलिए कहा जाएगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मुगलों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। बार बार कोई भी टीका टिप्पणी वो किस पर करते हैं? राजनीतिक विश्लेषक मसूद उल हसन हमारे साथ हैं। मसूद जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। अभी राजस्थान साहब ने पूछा था, मैं उस बारे में ये कहना चाहूंगा, सूरह बकरा की कुरान शरीफ की एक आयत है, उसके अंदर एक जगह पे लिखा गया है मुसलमानों के लिए कि तुम वो कोई चीज नहीं खा सकते जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम दिया गया जी। मैं ये बात मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप अगर आपका नाम मसूद है या आपका नाम तारिक है या आपका नाम उस्मान है तो आप अपने नाम से दुकान चलाइए, बिल्कुल। और अगर आप किसी गैर मजहब के देवी देवता के नाम से दुकान चलाते हैं और उस पर मुनाफा कमाते हैं, उससे रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो कुरान के अकॉर्डिंगली वो हराम हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। ठीक है, अपने नाम से दुकान। लेकिन ये जो संगठन है, ये जो आतंकवादी संगठन है, जो पैंट उतार के चेक कर रहे हैं, चाहे हिंदू को चेक करें या मुसलमान को चेक करें, वो आतंकवादी ही कहलाएंगे। और ये किसी को राइट नहीं पहुंचता कि मेरी दुकान अगर किसी हाईवे पर है और वहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है तो मुझे वो दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये कोई नहीं करा सकता। नहीं, आप दोनों बातें क्यों कह रहे हैं सर? कानून के खिलाफ है। नहीं, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि उस तरह से नाम बदल करके नहीं चलाना चाहिए और उसमें वहां कोई दुकान चला रहा है उससे पहचान पूछनी भी नहीं चाहिए। दोनों बातें कैसे हो रही हैं सर? ये दोनों बातें ऐसे हो रही हैं, मुझे बीइंग अ मुस्लिम अपनी दुकान पर अपने नाम से, भाई मैं अल्लाह के नाम से चलाऊं, मैं हुसैन के नाम से चलाऊं, मैं हसन के नाम से चलाऊं, मैं मसूद के नाम से चलाऊं जी, मैं चला सकता हूं। लेकिन मैं अगर ओम साईं के नाम से चलाऊं तो वो मेरे लिए जायज नहीं है, मजहबी तौर पर भी जायज नहीं है। ठीक है, ठीक है। तारिक खान साहब, यहां तो बात बहुत बड़ी क्लियर हो जाती है कि भाई पहचान छुपा करके चलाने नहीं चाहिए। और धार्मिक यात्रा है ना, ये सामान्य तौर पर कोई कहां खाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने पीने की आदतें अगर डिफरेंट हैं और कावड़ यात्रा के दौरान जो है लोग चाहते हैं कि शुद्धता बनी रहे, इसमें क्या एतराज होना चाहिए? इसकी आतंकवाद से तुलना क्यों की जानी चाहिए? देखिए, ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों मामला है, इसको समझिए। आर्थिक इसलिए है क्योंकि आप इस चीज में जो छोटे दुकानदार हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? वो हिंदू हैं। ये शुरू अगर हो गया तो छोटे लेवल पे नुकसान होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसी किस्म की दिक्कत हो रही है, वहां से मुसलमानों को हटा दीजिए। कहिए भाई आप लोग इस तारिक खान साहब, ये फिर आप मुद्दे को डाइवर्ट करें। मेरा सीधा सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई फल वाले जो हैं अगर मुस्लिम हैं, फल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कच्चा भोजन होता है उसको लेकर के अगर कांवड़ यात्री जो है वो चाहते हैं, उनको क्या ये विकल्प नहीं मिलना चाहिए कि वो जो है कहां से खाना चाहते हैं? वो ओवैस भाई के यहां से खाना चाहते हैं या फिर वो जो है सारे मुसलमान मलिक हैं, आप मानते हैं इस बात को? तारिक खान साहब, फिर जो है आप ये विक्टिम कार्ड क्यों चल रहे हैं? मेरा सीधा सवाल था, क्या मतलब है? नहीं, ये हलाल का अगर जो है मुस्लिमों को अधिकार है तो हिंदुओं को अधिकार नहीं है कि कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी मर्जी से खाएं? नहीं, बिल्कुल खाएं। किसने रोका है? जी, किसने रोका है? तो फिर वो आतंकवाद कैसे हो? नाम डिस्प्ले पे
इतनी बड़ी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? सरकार एक्शन लेना। मैं कह रहा हूं जो प्राइवेट, जो खुद मठ में बैठे हुए लोग हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं, कह रहे अब हम चेक करेंगे, हम दरोगा, हम पुलिस, हम कप्तान, हम डीएम। प्रॉब्लम यानी आपका यह कहना है कि जो सरकार की ओर से कदम उठाया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की ओर से सर्कुलर में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू सनातनियों की, अरे सर मेरा सवाल है, सरकार की ओर से जो सर्कुलर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सरकार की तरफ से सर्कुलर के बाद भी हिंदू धर्म की, हिंदू सरकार के सर्कुलर में दिक्कत है कि नहीं, पहले ये बताइए ना तारिक खान साहब, आप सवाल क्यों डॉज कर रहे हैं? सरकार की ओर से कहा गया है सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है? उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोई नहीं। फिर सर आप घूम चले गए सुप्रीम कोर्ट पर। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूं। ठीक है, अमितोष पारेख, यहां पर सीधी सी बात है कि भाई आर्थिक मामला ज्यादा है, हजारों करोड़ का कारोबार है और उसमें हिस्सेदारी चाहिए। अमितोष पारेख, किस बात के लिए? नहीं चंदन जी, बहुत स्पष्ट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं नहीं लिखा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि एफएसएस है और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अपोजिट में और वायलेशन में जा रहा है। आप जिस राइट टू ट्रेड और राइट टू फूड की बात कर रहे हैं, मतलब आप ही देख लीजिए कि आप हलाल खाएंगे, लेकिन अगर हिंदू जो है खुद की इच्छा अनुसार अगर आइडेंटिटी देख के अगर स्वच्छ खाना मांग लेता है तो आतंकवाद हो जाता है। लेकिन आप आइडेंटिटी छुपाकर मिसरिप्रेजेंट करके किसी हिंदू को कोई गलत खाना खिला देते हैं तो वो आपका फिर राइट टू फूड और राइट टू ट्रेड आ जाता है। इस तरह की दोगला चरित्र सेक्युलरिज्म की आड़ में करने वाले मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हिंदू का धार्मिक यात्रा है, उसको अगर नाम दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।